नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। फिलहाल में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए 2 बार के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे व वर्तमान में मथुरा नगर निगम वार्ड संख्या 36 के पार्षद सुरेश निषाद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से 2022 का चुनाव लड़ने के लिए अपनी प्रबल दावेदारी ठोक दी है। सी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद फारूक ने आज उनसे खास बातचीत में जाना कि यदि उनको पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़ाती है तो चुनाव की रूपरेखा क्या होगी, साथ ही यदि वह मथुरा वृंदावन विधानसभा में चुनाव जीतते हैं तो मथुरा वृंदावन में विकास के लिए उनकी प्राथमिकता क्या होगी। समाजवादी पार्टी मथुरा से संस्थापक सदस्य प्रहलाद यादव ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने मांग करी है कि मथुरा वृंदावन से पार्टी इस बार अति पिछड़ा वर्ग के नेता व अनुभवी सुरेश निषाद को टिकट दे। आज हमारे साथ हमारे बीच में हैं सुरेश निषाद जी, जो मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद भी हैं और पूर्व में 2 बार जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं। फिलहाल में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण करी और मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट के लिए उन्होंने अपनी प्रबल दावेदारी भी ठोक दी है। यदि उनको टिकट मिलती है तो उनसे हम ये जानेंगे कि उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और अगर वो जीत जाते हैं मथुरा वृंदावन से तो मथुरा वृंदावन के लिए वो क्या क्या कार्य कराएंगे। अब मैं बात करता हूं सुरेश निषाद जी से। धन्यवाद सी भारत न्यूज चैनल के लिए। जी, मैं वर्तमान में सिविल लाइन क्षेत्र से पार्षद हूँ। इससे पूर्व में 2 बार लगातार जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ, जो कि मथुरा वृंदावन क्षेत्र में ही आता है। यहाँ अगर समाजवादी पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होता है, तो निश्चित रूप से ये सीट 100% जीत के समाजवादी पार्टी का खाता खोलूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूती प्रदान करूंगा। मेरा समाज अति पिछड़े वर्ग में आता है, जो कि आज तक राजनीति से वंचित रहा है। करीब 20 वर्ष से मैं अपने दलित पिछड़े वर्ग के समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं और छोटा मोटा प्रतिनिधि बनकर समाज की सेवा कर रहा हूं। तो इस आशा के साथ कि अगर न तो जनता का भला हो पा रहा है, न विधानसभा क्षेत्र का भला हो पा रहा है। आज देखिए, पिछले उसमें जाइए तो रविकांत गर्ग जी यहाँ एमएलए रहे तो कोई खास विकास कार्य नहीं करवा पाए और उनके बाद 3 बार हमारे विधायक जी श्री प्रदीप माथुर जी रहे। पूरा क्षेत्र अछूता पड़ा है। चुनाव के टाइम में तो ये नेता नजर आते हैं वोट मांगते हुए, उनके बाद जनता इन्हें ढूंढती रह जाती है। चाहे दामोदरपुरा से सिविल लाइन से लगा लो, दामोदरपुरा, औरंगाबाद, तंतूरा, नवादा, अड़ूकी, मोहनपुर और कहीं भी 100 वर्ग मीटर का काम इन्होंने नहीं करवाया। कहीं कोई विकास नहीं। आज बीजेपी सरकार है, इसके विधायक यहाँ हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं, ये भी खोखला दावा ज्यादा करते हैं। आज तक मेरे क्षेत्र में कहीं भी इनका कोई एक पट्टिका नहीं दिखाई देगी। जहाँ तक उद्घाटन नगर निगम के में बहुत रुचि लेते हैं। नगर निगम का अगर एक स्कूल में अगर 10, 15, 20, 25 हजार की लागत से एक आरओ प्लांट लगता है, श्रीकांत शर्मा जी माननीय ऊर्जा मंत्री उसको उद्घाटन करने के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि उतना लागत वाटर प्लांट में लगाने में नहीं आई, उससे ज्यादा ये अपना जाने का वहाँ खर्चा करवा देते हैं। तो यही चल रही है। जनता के बीच में कोई विकास नहीं है। जनता, मथुरा वृंदावन की जनता त्राही कर रही है। चाहे पिछड़े वर्ग की बस्तियां हों, चाहे दलित हों, चाहे माइनॉरिटी हों, कहीं कोई विकास नहीं है। चाहे शहर में किसी उस पर चल जाओ, कहीं कोई विकास नहीं है। केवल वादे, सिर्फ वादे और थोते वादे ये लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे और मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी पार्टी जो है पिछड़े, अति पिछड़ों को जो है
बहुत अधिक मतलब टिकट देगी, जो है महिलाओं को टिकट देगी। और तो आपको उम्मीद है कि आप अति पिछड़ी जाति में आते हैं और आपको ऐसी उम्मीद है कि या आपकी ऐसी कोई बात हुई है अखिलेश यादव जी से जो आपको मथुरा वृंदावन विधानसभा से टिकट मिले? जी, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, टिकट मुझे ही मिलेगा और जनता जनार्दन और जमुना मैया का आशीर्वाद रहेगा तो मैं निश्चित रूप से सीट निकाल के दूंगा। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग बहुत लंबे समय से राजनीति से अछूता है। आज लगभग जिले में मैं ही 2 बार जिला पंचायत सदस्य हुआ हूँ। बाकी निषाद समाज से तो आज तक और जिला पंचायत सदस्य भी नहीं हुआ। निषाद हो, सैनी हो, बघेल हो, नाई समाज हो, कुमार समाज हो, ये सब लोग अति पिछड़े लोग जो मेरे साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव जिताने का कार्य करेंगे। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, ईश्वर आपको चुनाव मथुरा वृंदावन विधानसभा से जितवा देता है, तो उसके बाद में आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? और यमुना मिशन में आपके यमुना को स्वच्छ बनाने में आपका क्या योगदान रहेगा, ये भी आप अपने जो है जनता को, दर्शकों को हमारे बताने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से मथुरा वृंदावन विधानसभा की सम्मानित जनता को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मथुरा एक पर्यटन स्थल है, इस पे हमारी यमुना मैया विराजमान है, यहाँ के गुजरती हैं। तो सर्वप्रथम तो जमुना शुद्धिकरण, जमुना जितनी शुद्ध होंगी पर्यटकों के लिए उतना ही हम लुभाने का कार्य करेंगे। कहीं भी आज परदेशी के लिए, पर्यटक के लिए कोई ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है। कुछ सड़क नाले या गंदे नाले यमुना जी में बह रहे हैं, तो इससे जो बड़े उम्मीद के साथ भाव भक्ति से आता है श्रद्धालु, तो उसके मन में पीड़ा होती है और पीड़ा लेकर जाता है। अगर मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं जमुना मैया की पूरी तरह से सफाई करवाऊंगा और ये मेरा प्रथम रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले करीब 2 वर्ष से मैं यमुना मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे यहाँ श्री बंसल जी के साथ काफ़ी योगदान देता रहता हूँ। मेरे क्षेत्र में होके गुजर रही आज एक यमुना किनारे एक सड़क बना रहे हैं श्री बंसल जी, उसमें मैं बहुत भागीदारी दे रहा हूँ अपनी तन और मन से। मैं वहाँ उनके साथ कार्य करता हूँ। यमुना मिशन हमारा एक सपना है कि यमुना मैया शुद्ध हो। यहाँ पर जो पहले बोलते थे कि दूध की नदियाँ में, तो दूध तो नहीं होता होगा नदी में, मगर दूध जैसा पानी जरूर होता होगा। उसका मैं सपना जरूर देखता हूँ। अगर जनता जनार्दन अगर आशीर्वाद देता है ये सपना, तो साकार करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ पर जो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं वर्तमान में, तो उन्होंने इस कार्यकाल में कितना काम कराया, आपका क्या मानना है? मैंने तो उनकी पट्टिका नहीं देखी। मैंने आज तक माननीय ऊर्जा मंत्री की पट्टिका नहीं देखी। इन्होंने तो केवल मथुरा ब्रजवासियों पे, क्या उत्तर प्रदेश पे भार बन गए, ये बिल का भार बढ़ा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी, पूरे भारत में बिजली महंगी है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की। इनका गृह जनपद है और सबसे ज्यादा लाइट की यही व्यवस्था खराब है। कहीं भी चले जाओ झूले बने पड़े, होली गेट जो हृदय स्थल कहलाता है, तार झूले बने पड़े हैं। कहीं भी चले जाओ आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं। मथुरा वृंदावन में बंदरों की संख्या ज्यादा है, आए दिन बंदर मरते रहते हैं। इनकी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ना ही कहीं कोई जमीन पर कोई कार्य कर रहे हैं। केवल जुमलेबाजी, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इनके सिवा इन पर कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव नजदीक आ रहा है और ये नगर निगम के उद्घाटन करते हुए इनका अपना कोई विकास नहीं है, अपना कहीं कोई विकास नहीं है। किसी गांव में जाकर देखिए। तो मथुरा वृंदावन के विकास के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, ये और हमारे दर्शकों को आप बताने की कृपा करें। मथुरा वृंदावन की सम्मानित जनता को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अधिकतर SC BC माइनॉरिटी की जो बस्तियां हैं उनमें सड़क नाली खरंजा
और पानी, इनकी व्यवस्था कहीं नहीं है। इसको पहले पूरा कराया जाएगा। कम से कम आदमी घर आने जाने में दिक्कत न हो। पानी, सड़क और नाली, इनकी व्यवस्था प्रथम उस पर रहेगी। और उसके बाद शिक्षा का जो बच्चियों के लिए गांव देहात में अभी स्कूल, बच्चियों के लिए गांव देहात में अभी स्कूल नहीं है। आज मेरे ही गांव में एक प्राइमरी पाठशाला है जो करीब 1950 या उसके बाद बनी है। बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर खड़ी हुई है। वहाँ भी कोई ऐसे ही स्कूलों की स्थिति है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये स्कूलों को, जहाँ प्राइमरी है तो हमारे फील्ड पड़ी है काफ़ी, उसी में हम जूनियर तक गाँव में कर सकते हैं। जूनियर तक की व्यवस्था हो। जी बहुत धन्यवाद। असल में मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि आपके साथ में समाजवादी पार्टी मथुरा के संस्थापक सदस्य प्रहलाद यादव जी भी हैं। तो प्रहलाद यादव जी से भी मैं ये जानना चाहूँगा कि वो टिकट दिलाने में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलकर कितना प्रयास कर रहे हैं या कितना प्रयास कर चुके हैं, इस बारे में भी मैं उनसे जानना चाहूँगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से आज तक समाजवादी पार्टी ने सामान्य लोगों को टिकट दिया। मैं पिछले 5 चुनाव विधानसभा के लड़ा चुका हूँ। मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी मानना है कि इस बार जो है पिछड़ा वर्ग के और जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं भाई सुरेश निषाद जी, कि उनको टिकट दिलाने में माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराया है और पत्र के द्वारा लिखा भी है। ये जो संगठन है जिला स्तर और महानगर स्तर पर भी हम लोगों ने, सभी लोगों ने मन बनाकर दिया है कि इस बार जो पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को ही टिकट दिलाया जाए। तो आपको उम्मीद है कि श्री अखिलेश यादव जी सुरेश निषाद जी को मथुरा वृंदावन विधानसभा से टिकट देंगे और अति पिछड़ जाति के होने की वजह से इनको इसका लाभ मिलेगा या नहीं, ये और बताइए। बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ माननीय अखिलेश यादव जी से बातें कही हैं और जो उनका आदेश होगा, जिस प्रत्याशी के लिए भी होगा, हम उसके लिए हर सूरत में, खासतौर पर पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को जिताने में पूरा मनोयोग से सहयोग करेंगे। और हमने इस स्तर पर जो है पार्टी का एक संगठन भी खड़ा कर लिया है। जो सेक्टर वाइज हमारे जो है कार्यकर्ता हैं, करीब 96 सेक्टरों में हमने जो है संगठन को मजबूत किया है। उसी संगठन के माध्यम से हम अपने पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। प्रहलाद यादव जी, एक चीज और बताइए आप, सुरेश निषाद जी के अलावा समाजवादी पार्टी के कितने लोग आवेदन कर चुके हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से? इसमें करीब 6 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें एक महिला है ऋतु गोयल जी, राजेंद्र फरारी जी हैं, अनिल अजय भरंगर जी हैं, सुजीत प्रधान जी भी हैं और हमारे अति पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं सुरेश निषाद जी भी। तो आपको पूरी उम्मीद है कि सुरेश निषाद जी को अखिलेश यादव जी मथुरा से टिकट देंगे? नहीं, हमने अपनी राय रखी है, मशवरा दिया है कि इस बार जो है सुरेश निषाद जी का जो अनुभव है, जिन्होंने जो 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं और जिला पंचायत के 2 बार सदस्य भी रहे हैं, वर्तमान में पार्षद भी हैं, तो मेरा अपना मानना है कि एक अच्छे कुशल राजनेता भी हैं। ऐसे लोगों को जो है टिकट मिलनी चाहिए। ऐसा किसी प्रत्याशी में मुझे तो अनुभव दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने इनके नाम की जो है प्रयास किया है। चलिए देखते हैं कि आपका प्रयास कितना रंग लाता है और सुरेश निषाद जी को यहाँ से टिकट मिलती है। और हमारे दर्शकों को भी सुरेश निषाद जी ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। अगर वो जीतते हैं यहाँ से, सुरेश निषाद जी को अखिलेश यादव जी
और मथुरा से टिकट देंगे। नहीं, हमने अपनी राय रखी है, मशवरा दिया है कि इस बार जो है सुरेश निषाद जी का जो अनुभव है, जिन्होंने जो 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं और जिला पंचायत के 2 बार सदस्य भी रहे, वर्तमान में पार्षद भी हैं, तो मेरा अपना मानना है कि एक अच्छे कुशल राजनेता भी हैं। ऐसे लोगों को जो है टिकट मिलनी चाहिए। ऐसा किसी प्रत्याशी में मुझे तो अनुभव दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने इनके नाम की प्रयास किया है। चलिए देखते हैं कि आपका प्रयास कितना रंग लाता है और सुरेश निषाद जी को यहाँ से टिकट मिलती है। और हमारे दर्शकों को भी सुरेश निषाद जी ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। अगर वो जीतते हैं यहाँ से तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी, मथुरा के विकास के लिए वो क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मथुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।